वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 8 है रुबाइयां। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर क्या भाव व्यंजित करना चाहता है। मतलब शायर ने क्या कहा है, जो राखी है, ठीक है, उसकी चमक को बिजली की चमक की तरह बताया। तो चिल्ड्रन जिस बच्चे ने ये इमेज से समझ लिया वो आंसर 1 मिनट में लिख देगा। देखो, शायर ने सबसे पहले क्या बताया है कि जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो सावन के महीने में आता है और सावन के महीने में बादल में घटा छा जाती है, इस तरह से काले काले बादल। जब घटा छाती है तभी बिजली चमकती है, यानी कि घटाओं का चमकना और बिजली का भी चमकना, सॉरी, घटाओं का आना और बिजली का चमकना। अगर घटा नहीं होंगी तो बिजली नहीं चमकेगी। तो जिस तरह से घटाओं का और बिजली का संबंध है, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, उसी तरह से भाई और बहन का एक पवित्र त्योहार है। भाई चाहे कितना भी दूर रहे, बहन चाहे कितना भी दूर रहे, लेकिन भाई और बहन का जो प्यार है वो कभी कम नहीं हो सकता। दूसरी बात क्या बताई है शायर ने, कि जो भाई के हाथ पे जो चमकती हुई राखी जो बांधती है, उसकी चमक और बिजली की चमक, उस दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। तो आंसर कैसे लिखोगे, पूरा क्वेश्चन में से शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर यह भाव व्यंजित करना चाहता है कि, पूरा का पूरा क्वेश्चन चलिए। घटा का जो संबंध बिजली से है, देख लो अभी हमने समझा था ना, अगर घटा नहीं होगी तो बिजली भी नहीं होगी। वही संबंध भाई का बहन से है। जिस प्रकार बिना घटा के बिजली नहीं चमकती, उसी प्रकार भाई बहन का बंधन भी अटूट है। जैसे घटा और बिजली का बंधन अटूट है, उसी तरह से भाई और बहन का बंधन भी अटूट है। शायर यह भी कहते हैं कि भाई के हाथ में बंधी राखी उसी पराक्रम से चमकती है जिस प्रकार आकाश में बिजली। तो शायर क्या कह रहे हैं, जो बहन ने भाई के हाथ में जो राखी बांधी है वो भी उसी तरह चमकती है जैसे आकाश में बिजली। खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है, इस क्वेश्चन को इमेज से समझो। चिल्ड्रन याद करो, बचपन में हम अपनी मम्मी को आके बताते थे, मम्मी उस बच्चे ने मुझे गलत शब्द बोला, उसने मुझे गाली दी। तो हमारी मम्मियां बड़े प्यार से हमको क्या कहती थी, मेरी माँ कहती है, जो कहता है वो खुद होता है। बेटा अगर किसी ने आपको गधा कहा, कुत्ता बोला, साला बोला, तो बेटा जो कह रहा है ना वही होता है। याद है आपको? ठीक है। तो यहाँ पे जो शायर हैं वो बैक बाइटिंग की बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो पीठ पीछे चुगली करते हैं। तो यहाँ पे शायर ये कह रहे हैं, जो लोग मेरी चुगली कर रहे हैं मेरी पीठ पीछे, एक्चुअली वो मेरी चुगली नहीं कर रहे, वो अपने ही राज दुनिया को बता रहे हैं कि देख लो मैं कैसा हूं। ठीक है। तो आंसर कैसे लिखोगे, पर्दा खोलने से आशय है अपने बारे में बताना। पर्दा खोलना मतलब खुद अपने बारे में ही दूसरों को बताना। यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे की बुराई करता है, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, तो वह स्वयं की बुराई कर रहा है। अगर हमें लग रहा है हम तो दूसरे की बुराई कर रहे हैं, तो दूसरे की बुराई नहीं कर रहे हो, आप अपनी बुराई कर रहे हो। इसलिए शायर ने कहा है कि मेरा पर्दा खोलने वाला अपना पर्दा खोल रहे हैं। मतलब जो मेरा भेद, मेरा सीक्रेट दुनिया के सामने रख रहे हैं, एक्चुअली वो मेरे सीक्रेट नहीं रख रहे, वो अपने बारे में बता रहे हैं कि देख लो मैं कैसा हूं। किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं। इस पंक्तियों में शायर का किस्मत के साथ तनातनी का रिश्ता अभिव्यक्त हुआ है, चर्चा कीजिए। इसको भी समझने के लिए इमेज को देखो। इट्स नॉट लक, इट्स हार्ड वर्क। चिल्ड्रन कई बार आपने सुना होगा, जो हमारे कर्म है, जो हम मेहनत करते हैं, वो ज्यादा बड़ी है ना कि हमारा भाग्य। और हमने कई बार ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि कोई लड़का कोई लड़की बिल्कुल गरीब बैकग्राउंड से, ऐसी जगह से, ऐसे छोटी जगह से आता है, और लेकिन अपनी मेहनत के बलबूते पे वो क्या से क्या बन जाता है। तो हमने ये भी सीखा है कि कर्म के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, भाग्य के ऊपर नहीं। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है, लेखक जो शायर हैं वो अपनी किस्मत को दोष दे रहे हैं कि भाई मैंने जो जीवन में कुछ भी किया, लेकिन मेरी किस्मत ने, मेरी भाग्य ने मेरे साथ नहीं दिया। अब जो किस्मत है वो भी उनसे बात कर रही है। किस्मत कह रही है, भाई तूने कुछ काम भी तो नहीं किया, मुझे क्यों दोष दे रहा है। तो यानी कि जो शायर है वो किस्मत को दोष दे रहे हैं और किस्मत शायर को दोष दे रहे हैं, दोनों एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे,
कवि अपनी किस्मत अर्थात अपने भाग्य को दोष देता। कई बार आपने लोगों के मुंह से सुना होगा, अरे यार मैंने मेहनत तो बहुत करी यार, मेरे लक में ही नहीं था, ये नहीं था, कि उसकी किस्मत ने कभी उसका साथ नहीं दिया। तो कवि जो है अपनी किस्मत को दोष दे रहा है और कह रहा है मेरी किस्मत ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। उसी प्रकार किस्मत उसकी कर्महीनता को दोषी ठहराती। अब जब किस्मत कहती है कि भाई तूने कुछ काम किया, तू निठल्ला बैठा रहा, तू मुझे दोष दे रहा है, दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। यानी कि जो लेखक है, जो शायर है, वो अपने भाग्य पर दोष दे रहा है और जो भाग्य है वो कह रहा है कि तुम कर्महीन रहे, मतलब तुमने कर्म नहीं किया, बस तुम भाग्य के भरोसे बैठे रहे। तो दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। अब है टिप्पणी करें। 2 क्वेश्चन दिए हुए, एक एक करके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता। चिल्ड्रन, आई एम श्योर आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। जो माँ का बेटा है उसके लिए, तो माँ के लिए चांद कौन है? माँ के लिए तो उसका जो बच्चा है वो ही चांद है? लेकिन जो बच्चा है उसको कौन सा चांद चाहिए? उसको चाहिए आकाश रूपी चांद। तो यहाँ पे लेखक ने, शायर ने ये बताने की कोशिश की है कि माँ का जो पूरा संसार है या माँ के जीवन में जो रोशनी बिखेर रहा है वो तो उसका बच्चा है चांद। और ये जो चांद है, जो माँ का चांद है, उसको कौन सा चांद चाहिए? उसको चाहिए आकाश वाला चांद। तो आंसर कैसे लिखोगे? गोदी के चांद से आशय है बच्चा। गोदी में कौन बैठा हुआ है? बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। और गगन के चांद से आशय है आसमान में निकलने वाला चांद। तो जो गोदी में जो चांद बैठा हुआ है वो है माँ का बच्चा, और गगन में, आकाश में जो चांद निकल रहा है वो कौन है? आसमान में। इन दोनों में गहरा और नजदीकी रिश्ता है, ठीक है। दोनों में कैसे? आश्चर्य यह है कि गोदी का चांद गगन के चांद को पकड़ने के लिए उतावला हो रहा है। जो गोदी वाला चांद है, यानी जो बच्चा है, वो बार बार मम्मी से जिद कर रहा है कि मम्मी मुझे तो ये वाला खिलौना चाहिए जो चमक रहा है आकाश में। चिल्ड्रन, अभी तक आपने इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। ये तो बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में किया था ना, यहाँ पे कि सावन की घटाओं का और रक्षाबंधन का क्या संबंध है, वही वाली बात इसमें दोबारा से रिपीट करी गई है कि जिस तरह से भाई बिना घटाओं के बिजली नहीं चमकती, ठीक है, यानी कि घटा और बिजली का साथ साथ है, उसी तरह भाई और बहन का प्यार भी अटूट है। फिर एक चीज हमने और देखी थी कि जिस तरह से आकाश में बिजली चमकती है, उसी तरह से जो बहन की द्वारा बांधी हुई जो राखी है भाई की कलाई पे, वो भी चमकती है। तो इन पंक्तियों में भाई और बहन के प्यार को बताया गया। रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है और सावन में आकाश में दिखने वाली घटाएं ये याद दिलाती हैं कि यह महीना भाई बहन के प्रिय त्योहार रक्षाबंधन। अब जो रक्षाबंधन कब आता है? सावन में। और सावन में क्या दिखने लगती है? घटा। जैसी घटा दिखने लगती है लोगों को एहसास हो जाता है, अरे भैया ये तो रक्षाबंधन आने वाला है, भाई बहन का त्योहार आने वाला है। जिस प्रकार बिना घटा के बिजली नहीं चमकती, अगर घटा नहीं होगी तो बिजली, उसी प्रकार भाई बहन का बंधन भी अटूट है, वो टूटने वाला नहीं है। कविता के आसपास में एक क्वेश्चन है, इन रुबाइयों से हिंदी के वर्ड, उर्दू के वर्ड और लोक भाषा के मिले जुले जो शब्द हैं उनको आपको छांटना है। तो सबसे पहले देखो हिंदी का प्रयोग। हिंदी का, आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथ में झुलाती उसे गोद भरी, गूंज उठी है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। ये सारे जो वर्ड्स हैं ये तो हैं चिल्ड्रन हिंदी के। इसके बाद उर्दू के प्रयोग में, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके देख आईने में चांद उतर आया है, ये उर्दू। और लोक भाषा का प्रयोग अगर बताऊं तो वो है, रह रह के हवा में जो लोका देती है, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती कपड़े, आंगन में दुनक रहा है जिद याया है, बालक तो हुई चांद पे ललचाया है ना। अब इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। किस त्योहार की बात की गई है? दिवाली की बात हुई है, होली की, या रक्षाबंधन की? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।